फ्रीलांस फ्रीलांस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वर्क, स्वतंत्र तरीके से काम करना, जिसका कोई बॉस नहीं है, वो सिर्फ अपने हिसाब से काम कर रहा है, वो है फ्रीलांसर। सो आई एम प्लानिंग टू क्विट माई जॉब। मैं अपना जॉब छोड़कर क्या स्टार्ट करूंगा? फ्रीलांसिंग शुरू करूंगा। मैं खुद का अपना काम शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रीलांस राइटिंग गिव्स मी फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। तो जो मैं अपने हिसाब से राइटिंग करता हूँ, फ्रीलांस का मतलब होता है मैं अपने इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए वर्क करता हूँ, ठीक है। तो वो मेरा फ्रीलांस राइटिंग है और उससे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और फ्रीडम भी मिलता है। नाउ नेक्स्ट अनदर वर्ड, अमेजिंग वर्ड, दैट इज ब्रेन डंप। क्विकली जॉटिंग डाउन आइडियाज। ब्रेन डंप का मतलब होता है तुम्हारे दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उस थॉट्स को कहीं पर लिख लेना। जैसे लेट्स डू अ ब्रेन डंप ऑफ ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन। जितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के सारा लिख लेते हैं। विचार को लिखना इज कॉल्ड ब्रेन डंप। I use my notebook for daily brain dumps to clear my mind। भाई जब तक आप अपने चीजों दिमाग में बहुत सारी चीजों को जब आप भर के रखते हो ना तो दिमाग बहुत एंगेज हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए लिखना है whatever you want to do। उसी को हम क्या कह रहे हैं? ब्रेन डंप। अपने ब्रेन में जो भी चीज आ रही है उसको डंप कर दो। कहां डंप करोगे? नोटबुक में, डायरी में। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क का मतलब होता है फोकस्ड अनडिस्ट्रैक्टेड वर्क, ध्यान केंद्रित करना। और 2025 में शॉर्ट्स स्नैप्स के टाइम पर ये डीप वर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आई नीड, जैसे इस वीडियो को जो लास्ट तक देख लेगा उसके 50 ट्रेंडी वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन वही है डीप वर्क, पहुंच ही नहीं पाएंगे लास्ट तक, ठीक है। सो आई नीड 2 hours ऑफ डीप वर्क टू फिनिश दिस रिपोर्ट। You need at least 30 minutes of deep work to improve your English every single day, हर दिन, ठीक है। डीप वर्क हेल्प्स मी स्टे प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिविटी। तो जो फोकस होता है ना, डीप वर्क, फोकस्ड होकर के अनडिस्ट्रैक्टेड जो वर्क होता है वो मुझे प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बना करके रखता है। ये जैसे ये सारे वर्ड्स निकालना, इसके लिए थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क चाहिए, और उसके लिए मैं बैठता हूँ आराम से डीप वर्क करने के लिए ऑन संडेज, ठीक है। चलो नाउ moving to the next words, I hope you all are enjoying, and if you are enjoying, you can hit the subscribe button, you can comment below that you are enjoying my video, or you can like and share this video to ones those who are trying to learn English। चलो, बर्नआउट होना ये सबने सुना होगा। बर्नआउट का मतलब होता है एग्जॉस्शन फ्रॉम ओवरवर्क। बहुत ज्यादा काम से जब हम थक जाते हैं उसको कहते हैं बर्नआउट होना। शी टुक अ वेकेशन टू रिकवर फ्रॉम बर्नआउट। वो बहुत ज्यादा काम करके थक गई थी, इसलिए उसने वेकेशन लिया। वर्किंग विदाउट ब्रेक्स कैन लीड टू बर्नआउट। बिना ब्रेक के काम करना बर्नआउट की तरफ ले जाता है। बहुत हिसाब से वो मेंटली आपको थकाता है, ठीक है। सो एग्जॉस्शन फ्रॉम ओवरवर्क। नेक्स्ट, इनबॉक्स जीरो। क्या है सर इनबॉक्स जीरो? देखो नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं ना। इनबॉक्स जीरो, क्लियरिंग ऑल ईमेल्स, सारे ईमेल्स को खत्म कर देना। आई फाइनली अचीव्ड इनबॉक्स जीरो फ्रॉम आफ्टर आवर ऑफ रिप्लाइंग टू ईमेल। सारे ईमेल्स जो आए थे सबका रिप्लाई करके खत्म करना है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको पूरा डिलीट कर देना, ठीक है। उसका मतलब होता है कि आपने सारा काम ईमेल से रिलेटेड खत्म कर दिया, सबका रिप्लाई दे दिया है। कीपिंग इनबॉक्स जीरो इज माई पार्ट ऑफ डेली प्रोडक्टिविटी रूटीन। हर दिन का मेरा जो रूटीन है वो ये है कि अपने इनबॉक्स को जीरो रखना। मतलब जो भी मेल्स आए, जो भी क्वेरीज आई हैं, उन सबको क्लियर करना। दैट इज माई जीरो मेल। मेटावर्स, मेटावर्स क्या है? वर्चुअल 3D वर्ल्ड को हम मेटावर्स कहते हैं। अगर आप अगली बार तो मेटावर्स जो सुनते हो तो समझ जाना कि वो जो 3D, ठीक है, और वो दुनिया कैसी है? आभासी दुनिया है, वो वर्चुअल वर्ल्ड है, ठीक। उसको हम कहते हैं मेटावर्स। द मेटावर्स इज चेंजिंग हाउ वी इंटरैक्ट ऑनलाइन। हम लोगों से किस तरीके से मिलते हैं, इसको मेटावर्स चेंज कर रहा है। उसको जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो चेंज कर रहा है। मेनी टेक कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन द मेटावर्स, ठीक है। मेटा के नाम से व्हाट्सएप में भी चलता है मेटावर्स, ठीक है। तो वो क्या है? वो है 3D वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एआई पावर्ड। ये वर्ड आप हर जगह सुनते होंगे, एआई पावर्ड। एआई पावर्ड क्या है? कंट्रोल्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंट्रोल में हो, उसे हम कहते हैं एआई पावर्ड, ठीक है। दिस ऐप इज एआई पावर्ड फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस। कोई भी ऐप जो अब नई बन रही है वो सब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंट्रोल में है, तो उन्हें हम कहेंगे एआई पावर्ड। AI powered tools are revolutionizing, क्या प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। AI powered tools are revolutionizing customer services,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्रिप्टो। अब क्रिप्टो क्या होता है? तो क्रिप्टो होता है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी इज व्हाट? क्रिप्टो करेंसी का शॉर्ट फॉर्म है क्रिप्टो। क्रिप्टो तुम्हें पता है ना, ये एक तरीके का एक करेंसी है, जैसे कि इंडियन रुपीस होता है, डॉलर्स होता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी एक अलग तरीके की करेंसी है जो हमेशा नेट में आपको मिलेगी, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है। तो ही इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो एंड मेड अ लॉट ऑफ मनी। उसने क्रिप्टो में बहुत सारे पैसे बनाए और खूब सारे पैसे उसने बनाए, मतलब लगाए, पहले इन्वेस्ट किया, फिर उसने पैसे बनाए। ध्यान रखना, क्रिप्टो करेंसी इज रिस्की टू। क्रिप्टो ट्रेडिंग इज हाईली वोलाटाइल बट एक्साइटिंग। वोलाटाइल का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत रिस्की है और लेकिन एक्साइटिंग भी है, इसी में मजा भी आता है। एनएफटी, एनएफटी क्या है? डिजिटल कलेक्टिबल, ऐसी कोई भी चीज जो डिजिटली आप कलेक्ट कर सकते हो। ही बॉट एन एनएफटी ऑफ अ डिजिटल आर्ट वर्क फॉर $1000। उसने $1000 का आर्ट वर्क खरीदा है डिजिटल में। जैसे कि कोई पेंटिंग पसंद आ गई तो उसको हम घर में खरीद कर ले आते हैं, लेकिन अगर आप उसको ऑनलाइन पेंटिंग को खरीद रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एनएफटी, जिसको डिजिटल कलेक्टिबल कहते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है लेकिन कलेक्टिबल है, उसको कलेक्ट करने में लोगों को मजा आता है। एनएफटीज आर द न्यू वे ऑफ ओनिंग डिजिटल एसेट्स, ठीक है। अब डिजिटल एसेट्स है, धीरे धीरे चेंज, दुनिया बढ़ रही है, चेंज हो रही है, ठीक, उनके लिए एनएफटी है ना। डिजिटल नोमैड, रिमोट वर्कर, ठीक है, घुमक्कड़ कर्मचारी, वो इधर उधर से घूम के डिजिटली वर्क करते हैं। बीइंग अ डिजिटल नोमैड अलाउज मी टू ट्रैवल द वर्ल्ड, ठीक है, मैं दुनिया में कहीं पर भी घूम के अगर अपना काम कर लेता हूँ, जैसे कि अभी एक घर में रह करके काम करने का कॉन्सेप्ट आया था ना, क्या कहते थे, वर्क फ्रॉम होम, उसके लिए एक नया वर्ड आ गया है डिजिटल नोमैड। आप कहीं पर भी भटको। नोमैड मतलब कि वो लोग होते थे जो खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वैसे ही अगर आप कंटेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हो या अपने जॉब के लिए डिजिटली प्रेजेंट रह रहे हो अपने ऑफिस में, सो ये है डिजिटल नोमैड। डिजिटल नोमैड्स नीड गुड इंटरनेट कनेक्शन टू वर्क। भाई काम करना है तो अच्छा इंटरनेट चाहिए ना, तो वो लिखा है डिजिटल नोमैड्स, क्योंकि उनको ऑनलाइन वर्क करना है। नाउ नेक्स्ट इज क्लाउड। ये जो वर्ड है क्लाउड, बहुत सुनने को मिलता होगा, क्लाउड में चीजें सेव हो रही हैं। सो दैट इज क्लाउड बेस्ड, का मतलब होता है चीजें ऑनलाइन स्टोर हो रही थी। जैसे गूगल फोटोज में आपने एक बार फोटो अपलोड कर दिया, फिर आप अपने फोन से हटा भी दोगे, जब आपको चाहिए होगा गूगल फोटोज में आपका फोटो अवेलेबल होगा। दैट इज व्हाट, दैट इज क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, ठीक। सो मोस्ट कंपनीज नाउ यूज क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर फॉर डेटा मैनेजमेंट। अब क्या होता था, पहले लैपटॉप खराब मतलब सारा डेटा गया, तो क्लाउड बेस्ड जो होता है वो हमेशा ऑनलाइन स्टोर रहता है, तो आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हो और कोई भी डेटा जो आपने वहां सेव किया है निकाल सकते हो। ये वही है क्लाउड बेस्ड। दिस क्लाउड बेस्ड ऐप अलाउज यू टू एक्सेस योर फाइल्स एनीवेयर, ठीक है। स्मार्ट टेक, अब स्मार्ट टेक क्या है? इंटेलिजेंट डिवाइसेस, ठीक है। जैसे स्मार्ट टेक लाइक वॉइस असिस्टेंट मेक लाइफ इजियर। अभी जो वॉइस असिस्टेंट आ रहा है, जेमिनाई का हो गया, चैट जीपीटी का हो गया, एलेक्सा हो गया, ये सब स्मार्ट टेक है, इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब जैसे वॉइस असिस्टेंट भी एक स्मार्ट टेक है। आई इंस्टॉल स्मार्ट टेक इन माय हाउस टू कंट्रोल एवरीथिंग रिमोटली। मैं कहीं पर भी, मैं ऑफिस में हूँ और अपने वाईफाई से कनेक्टेड अपने एसी को, टीवी को जब चाहे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। सो दैट इज स्मार्ट टेक। अब सारे स्मार्ट टेक्स में कोई ना कोई एआई कंट्रोल कर रहा है। टी, टी क्या है? गॉसिप और न्यूज, गपशप या खबर, ठीक है। डू यू हैव द टी अबाउट देयर ब्रेकअप? अब एक नॉर्मल इंग्लिश का स्पीकर होगा, वो सुन के हैरान हो जाएगा यार कि किसी का ब्रेकअप हुआ है और तुम चाय पिला रहे हो, उसके ब्रेकअप की चाय पी क्या तुमने? ये वाली बात है नहीं। टी का मतलब यहां पर क्या हो रहा है? गॉसिप, गॉसिप गपशप या फिर कोई न्यूज है, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। स्पिल द टी, स्पिल द टी का मतलब बताओ क्या हुआ वहां पर, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। जैसे अगर आप गए बॉस के साथ मीटिंग करने के लिए, जब मीटिंग करके बाहर निकल रहे हो तो जो बाकी वर्कर्स हैं वो तो बोलेंगे ना, भाई स्पिल द टी, क्या हुआ बॉस के साथ, ये तो बताओ। सो दैट इज स्पिल द टी। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? ओवर द टॉप, थोड़ा सा ज्यादा करना। अब ये तो खैर जानते ही हैं, बट थोड़ा अलग तरीके से यूज होता है। जैसे शी इज सो एक्स्ट्रा, शी प्लान्ड अ होल कॉन्सर्ट फॉर हर बर्थडे। वो थोड़ा ज्यादा ही करती है, वो पूरा कॉन्सर्ट प्लान कर लिया अपने बर्थडे पर। जैसे डोंट बी एक्स्ट्रा, बहुत ज्यादा मत करो, वी जस्ट नीड अ सिंपल सॉल्यूशन। भाई बहुत ज्यादा हाई फाई सॉल्यूशन मत दो, ठीक है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन चाहिए। फोमो, जो लोगों को हो रहा है अभी, फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये इसी का एब्रीवेटेड फॉर्म है। आई वेंट टू द पार्टी बिकॉज ऑफ फोमो, कुछ छूटने का डर होता है, उसे कहते हैं फोमो, ठीक है, कि मैं पार्टी में चला गया
ये सोच करके यार मेरे सारे दोस्त जाएंगे, मैं बस नहीं पहुंच पाऊंगा, तो ऐसा कुछ जो वो कर लेंगे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसको कहते हैं फोमो। और ये आजकल के लोगों में बहुत ज्यादा फोमो है, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ठीक है। डोंट लेट फोमो मेक योर स्पेंड अननेसेसरली। जैसे क्या होता है कि सारे लोग ट्रेंडी स्नीकर्स पहन रहे हैं या कोई ट्रेंडी मोबाइल डिवाइस खरीद रहे हैं, जैसे कि आईफोन के लिए होता है, अब आईफोन 17 आ गया सपोज, और मेरे पास नहीं है, मेरे बाकी सारे दोस्तों के पास है, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये फोमो है कि मैं मिस कर रहा हूं आईफोन और बाकी सबके पास है, तो लोग अननेसेसरली उसके ऊपर खर्च भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोमो। नाउ आफ्टर फोमो, नो कैप। व्हाट इज नो कैप? ऑनेस्ट और ट्रू। अगर आपने किसी चीज को सच सच बता दिया, दैट इज कॉल्ड नो कैप। द दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव सीन, नो कैप। सच बताऊं तो ये बेहतरीन मूवी थी जो मैंने अभी तक देखी है, नो कैप। शी इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन अवर क्लास, ठीक है। नो कैप का मतलब सच कहूं तो वो हमारे क्लास में सबसे स्मार्ट लड़की है, शी इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन आवर क्लास। गोस्टिंग का मतलब क्या होता है? इग्नोरिंग समवन कंप्लीटली। किसी को अगर आपने ना इग्नोर कर दिया, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड गोस्टिंग। किसी को अनदेखा करने को हम कहते हैं गोस्टिंग। जैसे ही हैज बीन गोस्टिंग मी आफ्टर आवर लास्ट कॉन्वर्सेशन, पिछली बार हमारी बात हुई थी ना, उसके बाद से वो मुझे इग्नोर कर रहा है। तो इग्नोरिंग के लिए जो वर्ड है, इग्नोर करने के लिए, उसके लिए वर्ड यूज करो गोस्ट करना या गोस्टिंग। गोस्टिंग समवन इज सो रूड एंड इमेच्योर, ठीक है। किसी को गोस्ट करना बिल्कुल सही बात नहीं है, लेकिन करना पड़ता है किसी किसी को, ठीक है। सस, सस का मतलब क्या है? सस्पिशियस, संदिग्ध। अगर कोई चीज सस्पिशियस है तो उसके लिए अब लोग सस्पिशियस नहीं कहेंगे, अब उसके लिए कहेंगे सस। हिज बिहेवियर इज सो सस, आई थिंक ही इज हाइडिंग समथिंग। उसका जो बिहेवियर है बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, बहुत ज्यादा संदिग्ध है, अजीब लग रहा है, वो कुछ तो छुपा रहा है, ठीक। दैट ऑफर सीम्स सस। ये जो ऑफर मिल रहा है ना, 90% ऑफ वाला ऑफर, या आप 1 लाख रुपए जमा करो, 10 दिन बाद वो आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेगा, ये थोड़ी सस्पिशियस है। तो आप कह सकते हो द स्कीम इज